दोस्तों अगेन बात करें तो अभी लाइक 19 अप्रैल को मार्केट में अगेन न्यूज़ है और जो भी न्यूज़ आ रही है ना वो न्यूज़ ये लेकर आ रही है कि भाई करेंसी मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको लिमिट के साथ ऐड किया जाए। कैसे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ न्यूज़ को भी, यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ते हैं आराम से और आप समझ सकते हो क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आरबीआई कहते हैं कि भाई 2008 से मैंने जो सर्कुलर डाला था उसके अंदर हैजिंग के लिए यूज़ कर सकते थे, बट सम पार्टिसिपेंट, देखो यहाँ पे सम पार्टिसिपेंट की बात की गई है। सम प्लेयर हैव मिस अंडरस्टैंड द ईटीसी मार्केट एंड जो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, जो गवर्नर साहब है, डिप्टी गवर्नर सर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सम मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, हैड बिन मिस यूजिंग द मार्केट। एंड ये गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि सम कैसे गलत कर कैसे रहे हैं गलत। मतलब 100 में से मान लीजिए 10 लोग जो थे वो हैजिंग कर रहे थे, 80% या 90% लोग जो थे आम जनता होती थी आपके और हमारी तरह, जो 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 100 200 300 500 लॉट तक जाते थे। बट कुछ लोग ऐसे थे जो लोग जिनके पास मार्केट पार्टिसिपेंट, जिनकी बात की जा रही है सम मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो ऐसे थे, मान लो 100 में से 90% आम जनता है और आम जनता में से 4 से 5% लोग ऐसे हैं जो करोड़ों का फंड लेकर आ रहे हैं। करोड़ों का फंड कैसे, ज़मीन बिक गई या फिर कह सकते हो उनके पास बहुत पैसा है, सो वो यहाँ पे उतर जाते थे और यहाँ पे आके बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने बोला गया कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। अब बात यहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है सब जगह से, लाइक सब जगह से अगर देखा जाए ना, देखो कोई भी चीज़ की जाती है, गवर्नमेंट जब करती है ना तो उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लेते हैं। कोई भी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी संस्था अकाउंट हो, वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे और मार्केट की कंडीशन को समझने की बातें करेंगे। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये रूल इंप्लीमेंट किया जाता है तो 90% लोग तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना। बाहर कैसे हो जाएंगे भाई, उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। और आरबीआई इस बात को जानती थी 2008 से ही। उन्होंने अलाउ इसलिए किया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम अगर बढ़ाना ही मकसद था तो अब वॉल्यूम कम करना मकसद कैसे हो सकता है कि सारी वॉल्यूम को एक ही रात में हटा दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरी बात आती है, अगर इन्हें बंद ही करना तो 5 तारीख को बंद कर सकते थे। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि भाई क्या चाहते हैं, अनवांट वॉलेटिलिटी नहीं चाहते, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बने वगैरह वगैरह सब कुछ। चलो जी, चलो ये अच्छी बात है। अब इसके बाद बात आ जाती है, यहाँ पे बताया जा रहा है आरबीआई इस चीज़ को जानती है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हार्म होगा ट्रेडिंग को पक्का। इस चीज़ को सेव करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, उसके बारे में देखा जाए। जो यहाँ पे एडिशनल बातें की जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरबीआई की डेडलाइन अगर इंप्लीमेंट हो जाती है करेंसी डेरिवेटिव पे, देन पार्टिसिपेंट जो होंगे उनको रूल्स में कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाए। रिलैक्सेशन कैसे था, ताकि वो वॉल्यूम भी बनी रहे, बायर सेलर भी अवेलेबल रहें, मार्केट भी चलती रहे, और वो जो बड़े प्लेयर है ना 3 से 4% जो करोड़ों के हाथ में ट्रेड डालने की कोशिश करते थे, उनके ऊपर क्वेश्चन उठ जाए कि मालिक तुमने क्यों इतनी बड़ी ट्रेड डाली। और ये बात होनी भी चाहिए थी। मैं खुद बता चुका हूँ कि मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-10 करोड़ के फंड के साथ में गेम प्ले कर रहे थे। 4,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी। अब क्या है, एक्सचेंज के जो डीलर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो होते हैं, उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई है। देखो रिक्वेस्ट मानी गई थी आरबीआई की तरफ से कि इसको थोड़ा आगे कर दिया जाए ताकि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ। अब रिक्वेस्ट ये भी तो आ रही है ना कि भाई देखो आरबीआई अनाउंस करता है अगर ऐसे मेजर्स, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा लाइक फॉल हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट में क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, या तो आप कैप लगा दीजिए ट्रेडिंग के ऊपर कि भाई एक इंसान एक इतनी अमाउंट से ज़्यादा की ट्रेड नहीं ले सकता। चलो जी, मतलब एक ट्रेड मान लीजिए यहाँ पे दिखा रखा है 1 मिलियन, दिखा रखा है कि 1 मिलियन रख दिया जाए, कोई लिमिट लगा दी जाए 1 मिलियन इंडिविजुअल ट्रेडर विदाउट एनी अंडरलाइंग। अगर ये कर दिया गया ना, पता है यहाँ पे क्या होगा, ये कर देने से क्या हो सकता है, ये कर देने से ये होगा कि 100 में से 10 लोग जो थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो तो ठीक है, उनको तो करना ही है, उनके लिए वॉल्यूम नहीं मिल रही थी तो वो तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे बैंकों की तरफ, क्योंकि उनको वॉल्यूम नहीं मिलेगी, बहुत महंगा पड़ेगा। बट जो 90% जनता है ना, वो 90% बाहर ना होकर केवल वो 4 से 5% लोग बाहर हो जाएंगे, और 85% लोग जो थे, जो 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 100 200 300 लॉट में गेम खेल रहे थे, वो अपना काम करते रहेंगे। उससे क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम भी बनी रहेगी, प्रॉपर वॉल्यूम बनी रहेगी, प्लस जो बड़े प्लेयर थे लाइक मार्केट के, जो ऐसे प्लेयर थे जिनको मार्केट से बाहर करना चाहती है आरबीआई, वो भी हो जाएगा, प्लस जो हैजिंग करने वाले लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे, ब्रोकर भी खुश हो जाएंगे, सेबी भी खुश हो जाएगी। क्यों खुश हो जाएगी, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी बात आ जाती है, यहाँ पे एक और चीज़ काउंट होती है जिसमें कि एक लिमिट लगा दी जाए सॉरी, $250,000। अब ये किस तरीके की लिमिट होगी वो देखना होगा। $250,000 का मतलब ये हो जाता है कि आप एक अकाउंट से ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो बेसिकली ट्रेड अगेंस्ट द लिमिट ऑफ $2 लाख $2,50,000, मतलब
एक लॉट के अंदर कितना आता है, $1000 होता है, तो 250 लॉट के आसपास हो जाएगा। मेनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग भी 200 300 400 लॉट तक ही जा रहे थे, कोई ऐसा तो नहीं 10-20 हज़ार लॉट तक जा रहे। चलो जी, तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट इंडियन को हैज करने के लिए दिया जाए। अब ध्यान आती है, अगर ये गोल्ड के अगेंस्ट करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी, जो 90% लोग हैं उन 90% में से जो बड़ी पार्टी थी ना, बड़ी पार्टी मतलब मोटी पार्टी, वो तो कर देंगे गोल्ड के अगेंस्ट में, क्या दिक्कत है। बट जो आम जनता थी, जो 10 20 50 100 200 लॉट में थी, अब वो इतनी मगजमारी थोड़ा ना करेगी कि गोल्ड के अगेंस्ट में करूंगा। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला गोल्ड वाला ऑप्शन तो चलेगा नहीं। ऑप्शन इनमें से दो एक हो सकते हैं, एक तो 1 मिलियन कर दिया जाए, और 1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत होता है, 1000 लॉट तक के जा सकता है इंसान, बहुत है। या फिर 250 लॉट की लिमिट लगा दी जाए। तो अब ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ मानी जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई डिक्लाइन फर्दर आरबीआई थिंक टू सम मेजर्स टू इंक्रीज द सेम इफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिक्लाइंस फर्दर। तो कॉमन सी बात आ जाती है, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है अगर। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इन्होंने बताया जो CR फॉरेक्स के एडवाइजर हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, आरबीआई क्या कर सकता है, एक स्कोप है कि आरबीआई इंट्रोड्यूस कर दे एक कैप, लिमिट लगा दे ट्रेडिंग के ऊपर, विच कुड लाई द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। बोथ पार्टीज कौन है, हैज करने वाले भी और आम जनता भी, तो दोनों के दोनों खुश हो जाएंगे, हैज करने वाले को वॉल्यूम मिल जाएगी, और बेसिकली जो 10 20 50 लॉट में काम करते हैं उनको क्या दिक्कत है, उससे उससे तो कोई मतलब नहीं आता। चलो जी, तो ये हुई बात। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो क्या चीज़ है, 2008 से स्टार्टिंग की गई, इन्होंने क्या किया, पहले तो 100 मिलियन तक पहुँचाया है इसको, 10 मिलियन पहुँचाया था, ठीक, पर एक्सचेंज विदाउट हैविंग प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर इन्हें बंदी करना था यहाँ पे बंद कर देते। वॉल्यूम लाने के लिए किया गया, वॉल्यूम इतनी हाई हो गई कोविड कंडीशन में भी, अच्छी खासी 8 मिलियन तक गई थी। अब आरबीआई यहाँ पे क्या करती है, मास्टर सर्कुलर और करेंसी डेरिवेटिव की इसे बंद करना है। तो ऐसा अगर करने की कोशिश की जाएगी तो वॉल्यूम तो छोड़ो, सब कुछ यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। तो ऐसा करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। अभी देखते हैं क्या चीज़ आती है। पहले क्या था, यहाँ पे लिमिट लगा दी गई थी 100 मिलियन की, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था और 2024 तक चलता रहा। अब क्या है, हर साल देखा जाए तो 15% 40% तक की एनुअल बेसिस पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जो कि ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में लोग काम ही क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स अवेलेबल होती है, आसपास बायर सेलर अवेलेबल होते हैं, उससे दिक्कत क्या आती है। और रही बात डॉलर को, कि डॉलर की वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे, रुपये को मजबूत कर देंगे, तो इनसे डॉलर की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, बात ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लोगों को बंद कर देंगे काम करने से 90% को, तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, ये तो इनलॉजिकल बात है। आप खुद सोच सकते हो, डॉलर की वैल्यू बढ़ने का कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्ड की वैल्यू क्या है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, कितना क्या हमारे पास पैसा है, वगैरह वगैरह। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई कहे ना कि भाई मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही थी, भाई वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट ही था, और उसके अंदर अगर देखा जाए नॉर्मल ट्रेडर की रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है, तो ये बात ध्यान रखना। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेट्स सी। उसी के बाद में बताया गया कि पहले क्या था, ट्रेडर फ्रीली स्पेकुलेटिंग कर सकते थे, फ्लक्चुएशन कर सकते थे विदाउट होल्डिंग अंडरलाइंग एसेट, जो रूल था वो अलाउ करता था 100 मिलियन। अब अगर इसको 100 मिलियन से 1 मिलियन भी कर दिया गया इंडिविजुअल के लिए, तो भी देखते हैं क्या चीज़ होती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो भी चीज़ें आने वाली है पॉजिटिव ही आने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। एंड यहाँ पर बताया गया कि भाई इसको मेजॉरिटी वॉल्यूम जो है लॉस हो जाएगा, तो कौन देखेगा इसको, ठीक है। और ट्रेडर और स्पेकुलेटर्स जो हैं वो कैसे काम करेंगे, वो सारी बातें आ जाती है। सो जहाँ तक की हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर इस चार्ट को भी आप देखें तो वॉल्यूम को कम किया गया, कम कर दिया, वॉल्यूम कम करके अगर यहाँ पर लिमिट लगा दी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कह दिया गया कि 250 लॉट या 500 लॉट या 1000 लॉट से ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, जबकि पॉसिबल है ये करना। ब्रोकर इजीली इसमें लिमिट लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है कि थोड़ा सा वेट करो, 3 तारीख से पहले पहले, आज 21 तारीख 20 तारीख है, 3 तारीख से पहले पहले पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि एक भी न्यूज़ ना आरबीआई के सपोर्ट में काउंट इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि आरबीआई जो चाहता है ना, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट को ना हम बंद करना चाहते हैं। क्यों, 100 में से 10 लोग बचेंगे, 10 लोग बचेंगे। सोचो आप एक ऐसी जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो जहाँ पे कोई खरीदार और बेचने वाला हो ही ना, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी बिड अनास प्राइस है, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा कि वहाँ पे किसी को मज़ा ही नहीं आएगा, उसका काम ही नहीं कर पाएगा। और जो कैंडल बनेगी वो ऐसी सीधी सीधी कैंडल बनेगी। और रही डॉलर की वैल्यू, भाई डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वो तो बढ़ेगा ही ना, कॉमन सी बात है। हमारे रुपये के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा इंटरनेशनल, अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, ऐसे थोड़ा ना इंटरनेशनल बन पाएगा। तो ये बात आरबीआई भी बहुत अच्छे जानती है, ब्रोकर भी जानते हैं, सबके सब जानते हैं। और जो भी रिजल्ट आने वाला है वो इनमें से कुछ होने वाला है, और ये आई थिंक नहीं हो सकता। रीज़न इसके पीछे क्या, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि जो बड़े प्लेयर होंगे, लाइक हमारे 90% में बताया ना, जो 4-5 बड़े प्लेयर हैं, वो तो फिर से गोल्ड के साथ हैज कर देंगे। कर लो, उनका क्या बिगड़ेगा, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उन्हें तो पैसा था, वो कहेंगे चलो जी गोल्ड खरीद लेते हैं। तो आम जनता तो फिर भी बाहर हो गई। तो 85% जनता को बचाने के लिए ये दो रास्ते सबसे इजी रहने वाले हैं। 100 मिलियन इंडिविजुअल ट्रेड पर लिमिट लगा दी जाए। 100 मिलियन एक डिसेंट अमाउंट होती है, मतलब 10 लाख डॉलर की बात हो रही है। सो $1000 का एक लॉट होता है, $10 लाख में 1000 लॉट होते हैं, तो 1000 लॉट तक के तो आम आदमी वैसे भी ट्रेड नहीं करता। सो
आरबीआई के इस छोटे से डिसीजन से क्या होगा कि 85% जनता जो थी ना वो वैसे ही काम कर पाएगी, 5% जनता जो 10-10, 5-5, 7-7 हज़ार लॉट में जा रही थी उसको वो बाहर कर पाएंगे, और अगर वो जाते हैं तो उनको बताना पड़ेगा भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। ये तरीका इंप्लीमेंट करना सबसे ईजी एंड सेफ रहेगा। और ये जो कह सकते हो वेबसाइट है ना, ये मनी कंट्रोल है, तो एक जेन्युइन वेबसाइट पे ही न्यूज़ है, कोई ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही कहीं पे न्यूज़ आ गई है। तो अभी तक जितनी भी न्यूज़ चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो पॉजिटिव ही जा रही है, अगर देखा जाए ट्रेडर की नज़रों से। और ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देने का मतलब है मार्केट की कंडीशन को ऐसा दिखाना कि भाई हम तो कभी भी कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं भाई, कॉमन सी बात है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों की बात करें तो वो भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आरबीआई यहाँ पे देख रहा है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, कोई कैप लगा दी जाए ट्रेडिंग लिमिट पे कि भाई इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा लॉट्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि महीने में आप 10 लॉट में 20 लॉट में ट्रेड करेंगे, उससे भी वही प्रॉब्लम, वॉल्यूम प्रॉब्लम होगी। ठीक, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप साल भर में इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, वहाँ पे वॉल्यूम प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, लॉट साइज को लिमिट कर देना कि एक ट्रेड में आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि ये सर्कुलर आया था उसमें बताया था कि भाई सब में कंबाइन करके इससे ज़्यादा की ट्रेड नहीं बननी चाहिए एक डीमेट अकाउंट से, वो चीज़ की जा सकती है। तो इस तरीके से क्या होने वाला है, जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको भी बाहर कर दिया गया, जो छोटी पार्टीज़ हैं कॉमन सी बात है, हम जैसे आप जैसे लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे काम कर पाएंगे। तीसरी बात आ जाती है जो हेजिंग करने वाले लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम मिल पाएगी। सो सबका एक रामबाण इलाज क्या है, ये लिखा हुआ रामबाण इलाज कि आप या तो लिमिट लगा दीजिए या 1 मिलियन तक की ट्रेड इंडिविजुअल कर दीजिए, जो भी आपको करना है ये कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता यहाँ पे नहीं है, वरना तो एक रास्ता ये है कि इसको बंद कर दीजिए। डायरेक्टली आप कहिए कि भाई करेंसी मार्केट में काम नहीं करना है, तो आप क्या, कोई भी काम नहीं करेगा तो क्या होगा। अभी आप देखोगे अप्रैल चल रहा है तो मई मंथ के अंदर भी वॉल्यूम इतनी कम है, और अभी तो वॉल्यूम इसलिए बढ़ी हुई है, अभी भी लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि महीने का अंत है यार, चलो इसमें पैसा कमा ले। समझ रहे हो, लोग इसलिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अलाउ कर दिया गया काम करना, कॉमन सी बात आती है, रूल तो 3 तारीख को लगेगा, तो लोग अभी ऐसे हैं कि जिनको स्किल्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, बट जैसे ही 3 तारीख आएगी ना उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। अगर उस कंडीशन में तो वो लोग काम नहीं करेंगे, तो अभी अप्रैल मंथ का चल रहा है ना, तो मई मंथ में वॉल्यूम ही नहीं दिखाई देगी। सो ये बात आरबीआई भी समझती है, तो इसके लिए टाइम जो लिया गया, जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात आरबीआई इतनी सुन सकती हैं कि भाई मार्केट के बंद होने के बाद 5 बजे के बाद एक सर्कुलर दिया गया कि हम इसको 1 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही तो हुए ना, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है कि भाई मार्केट को खराब हो जाएगी मार्केट। सो ये रिक्वेस्ट भी आई थिंक मान ली जाएगी। सो जो भी होगा देख लेंगे, एंड आई विश। बाकी आप क्या कीजिए, अपना आराम से दूसरे सेगमेंट पे काम कीजिए आराम से इतने। और रही बात मेरी, तो मैं वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए अभी मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा न्यूज़ का वेट कर लेते हैं, क्योंकि आई नो कि क्या न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है इस बात का कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद करना होता है मेरे भाई, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा ही है ना कि कसम ही खा ली कि बस मैं तो करना ही है बंद, मेरा तो मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं करवाना किसी से काम, तो एक लाइन में कह सकते थे ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनके पास अंडरलाइंग एक्सपोजर नहीं है बाहर, और रूल लगा के किसी को पूछते भी ना, इनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इससे सब जगह पे नेगेटिव इमेज जाएगी। मेरे पास में जो क्लाइंट्स हैं ना बेसिकली, उनमें से कम 50 लोगों ने ये चीज़ पूछी है कि इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा यूज़ करें। अब आप देखो, जब आप लीगल वे में काम कर रहे थे खुश थे, अगर आप यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे हो उस 85% जनता को जो सच में मार्केट में वॉल्यूम जनरेट करा रही थी, सो वो क्या करेगी, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में जाएगी। तो वो प्रॉब्लम आरबीआई को भी दिख रही है, हमें दिख रही है, तो आरबीआई को भी दिखेगी। सो आरबीआई पे भरोसा रखो और अपने ब्रोकर पे, अपने सेबी पे भरोसा रखो कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करने देगी जिससे मार्केट के अंदर पैनिक कंडीशन क्रिएट हो, कि कभी भी मार्केट में कल को कहने लगे कि भाई इस सेगमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। सोचो एक इंसान ने पूरा टाइम लगा के उस सेगमेंट के अंदर अपने आप को अच्छा बनाया, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। जो भी है ये सॉल्यूशन यहाँ पे आना चालू हो चुका है, सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट ने इस चीज़ को पोस्ट किया है, तो कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है, कॉमन सी बात है। और प्लीज़ यूट्यूब वाली वीडियो पे मत जाओ मेरे भाई। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना लोग, पता है क्या करते हैं, द एंड ऑफ करेंसी सेगमेंट, और उसके आगे पता है क्वेश्चन मार्क देखना भूल जाते हो आप लोग। जब किसी चीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है मेरे भाई। आपको बात ध्यान रखनी है, द एंड ऑफ करेंसी सेगमेंट, इतना देख लिया आपने थंबनेल, उसके आगे क्वेश्चन मार्क देखा नहीं ढंग से, और बस आपने माना है तो बंद हो गया। तो बंद नहीं हो रहा है ये, बेसिकली कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी। 90% जनता को बाहर निकालना आरबीआई का कभी मकसद नहीं था। आरबीआई का मकसद है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे खुद आरबीआई के जो बेसिकली कह सकते हो जो डिप्टी गवर्नर सर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि सम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ पे मिस यूजिंग कर रहे हैं, और हम खुद कह रहे हैं हाँ जी कर रहे हैं। कुछ लोग तो 8-8, 10-10 हज़ार क्वांटिटी में जा रहे थे,
ठीक। सो उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए ना, बात भी सही है। और आम जनता, कॉमन सी बात है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि करेंसी डेरिवेटिव में टर्नओवर की बात करें 70% गिर गया, 73%। तो 73% गिर गया है तो आप खुद समझ सकते हो कि आम आदमी को कैसे इससे बाहर किया जा सकता है। अगर आम आदमी बाहर हो गया तो वहाँ पे बायर सेलर नहीं दिखाई देगा। ये सेम वही एग्जांपल हो जाएगा। सोचो आपने एक ठेली लगाई, आपने केला बेचने की ठेली लगाई और आप एक सुनसान बिल्कुल देहात में जाके खड़े हो गए कि केला ले लो, केले ले लो। सो सोचो वहाँ पे लेने वाला होगा, बायर होगा या सेलर होगा। मान लो दो बंदे वहाँ पे खड़े हुए हैं, एक बंदा कह रहा है भाई मैं तो इतने रुपये लाइक दर्जन लूँगा, एक कह रहा है मैं इतने रुपये दर्जन बेचूंगा। बस यही चलता रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। सोचो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ हो, अगर एक इंसान नहीं खरीद रहा है दूसरा खरीद लेगा, तो वही कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। आरबीआई इस चीज़ को समझ रही है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या है, जो मुझे यहाँ पे फोकस करने की देखने मिली, कि भाई अप्रैल मंथ में जब पॉलिसी बनाई गई, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर खुद कह रहे हैं कि सम मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब सम के चक्कर में सबको बाहर करना 90% को नॉट पॉसिबल ना। आप एक चलती फिरती अच्छी खासी जो यहाँ पे मार्केट थी, लाइक उस मार्केट को अगर डिस्ट्रॉय करना ही चाहते थे कि मुझे तो काम ही नहीं कराना, सो ये चीज़ 16 साल से भी रोकी जा सकती थी ना, आज ही क्यों याद आई। और अभी तो आप इसमें और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने वाले थे कि इसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे, इसमें और भी करेंसीज को इन्वॉल्वमेंट करा देंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा डिसीजन लेने के पीछे का कारण आरबीआई इसको अच्छे से डिसाइड करेगी और अच्छे से कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव ज़रूर आने वाला है। ये बात ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें हैं, ये डिक्लाइन जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वरना यहाँ आ जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा बिल्कुल। क्यों खत्म हो जाएगा, कोई काम करने के लिए काम ही नहीं करेगा। बट अगर ये अभी चल गया तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये चल गया तो ये बंद नहीं होने वाला। क्यों बंद नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और उस जगह पर जिस देश में लोगों को ट्रेड करने से करेंसी के अंदर या कहीं पे भी रोका जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में भी, कि भाई इंटरनेशनल जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है वो तो कभी यहाँ काम ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, जब ये इंडिया वाला जो लीगल चल रहा था वही नहीं करने दे रहे, तो इनलीगल, उसको तो इनलीगल घोषित कर रखा है, तो वो भी बात आ जाती है। तो आपको ये बात समझनी है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं मेरे भाइयों, कम क्वांटिटी में काम करना, ज़्यादा क्वांटिटी में अचानक से काम मत करना अभी। रीज़न ये नहीं, रीज़न ये है कि गंदी मूवमेंट ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए, क्योंकि जब बायर सेलर अवेलेबल होते हैं तब वहाँ पे कह सकते हो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाता है। बट सोचो बायर सेलर अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में देखें और कुछ टाइम एंजॉय करें, छुट्टियाँ बनाएं। मार्केट ने आपको 1 महीने की छुट्टी दी है तो मज़े मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 तारीख से पहले पहले बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है, बात ध्यान रखना। क्यों मिलेगी, मैंने आपको सारी कंडीशन समझा दी। कोई भी ऐसी एक कंडीशन नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि इसको बंद कर दो, 90% ट्रेडर को रोक दो ट्रेड करने से। सपोर्ट ये है, आरबीआई की तरफ से भी ये मिलेगा और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से भी यही है। सबका नुकसान है इस चीज़ में। तो आरबीआई कभी ऐसी चीज़ें नहीं करेगी कि चलती फिरती चीज़ को बंद किया जाए, वो भी एक छोटे से रूल के लिए कि कुछ पार्टिसिपेंट्स मिसयूज़ कर रहे हैं, जो कि आरबीआई जानती है। आरबीआई ना यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुई थी मेरे भाई, तब से जानती है कि मार्केट में 90% जो लोग होंगे ना, उनके पास अंडरलाइंग एसेट्स नहीं होंगे, 10% के पास ही होंगे। तो उन 10% को वॉल्यूम मिले, इसलिए 90% को अलाउ कर दिया। अब क्या है, अब वॉल्यूम है तो क्या मार्केट में ऐसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आरबीआई भी इस बात को अच्छे से समझेगी एंड आई विश की पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलने वाली है। सो कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आपके क्या विचार हैं आरबीआई की इस पॉलिसी के ऊपर, और क्या लगता है आपको। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो और दिमाग से पूछो कि क्या सबसे बेस्ट रहने वाला है जो आरबीआई यहाँ पे फिर से करने वाली है। कोई भी गवर्नमेंट सोने की मुर्गी को मारती नहीं है। अच्छी खासी जहाँ से कमाई होती हो, टैक्सेस चार्जेस मिलते हो, उस चीज़ को गवर्नमेंट कभी भी बंद नहीं करती। और वो भी एक छोटी सी चीज़ के लिए कि भाई कुछ लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, तो उन कुछ लोगों को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो आई विश कि आरबीआई के गवर्नर साहब प्लस आरबीआई के जितने भी लाइक टीम मेंबर्स हैं वो इस बात को समझेंगे और उन्होंने आई थिंक डिसीजन ले भी लिया होगा। बस खाली इसको अनाउंस करने की देर है। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं।